हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में। मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल, और आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी रिपब्लिक डे ड्राइंग। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। और ये बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, तो सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले शीट को रखिए हॉरिजॉन्टली, और आज मैंने ली है यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक कंपनी की 200 GSM की शीट, और इस शीट पर मैं बना रही हूँ अपने नॉर्मल पेंसिल से फ्री हैंड स्केच। इस स्केच के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारे 3 बच्चे बनाए हैं जिनके हाथ में फ्लैग है, और जो देशभक्ति का जज्बा जो है इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। कुछ पिजन्स बनाए हैं, कुछ बटरफ्लाइज, और मैंने यहाँ पर ट्राई कलर के फ्लावर्स और कुछ बर्ड्स ऐड की हैं, और कॉर्नर पे मैंने बनाया है एक फ्लैग। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं यहाँ पर अपने स्केच को कर रही हूँ कंप्लीट। एक बॉय हो चुका है कंप्लीट, उसी के साथ हमें बनानी है एक गर्ल, और तीनों ही बच्चों ने जो कपड़े पहने हैं वो भी हमारे देश के तिरंगे को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर बड़े ही सिंपल कलर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस पिक्चर को किया है कंप्लीट। इस पिक्चर के अंदर मैंने 2-3 तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर आज जेल क्रेयॉन्स, ब्रश पेन्स, और यहाँ तक कि अल्कोहल मार्कर्स का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड फिगर भी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर थर्ड फिगर, और थर्ड फिगर का भी ड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर उसकी हमको बनानी है ट्राउज़र बनाने के बाद हम बनाएंगे शूज़, और उसके भी दोनों हाथ दिखाएंगे, और एक हाथ में फ्लैग है और दूसरा हाथ जो है वो गर्ल के पीछे है, उसमें भी हाथ में फ्लैग पकड़ा हुआ है। स्काई में हमें क्लाउड ऐड करना है, बटरफ्लाई ऐड करनी है, और पिजन ऐड करने हैं। आप चाहें तो गैप फिलर्स के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको स्केच जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है, लेकिन अगर आप स्केच एज इट इज़ बनाना चाहते हैं तो पिक्चर को जूम इन करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पिक्चर को एज इट इज़ कॉपी करिए। तो ये स्केच मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सिखाया है, तो इसीलिए मैं इसको अपने चैनल पर आपके सामने पेश कर रही हूँ ताकि आप भी सेम चीज़ जो है वो सीख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गैप फिलर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो हमारा स्केच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस स्केच की करेंगे आउटलाइनिंग, और आउटलाइनिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ परमानेंट CD मार्कर, यानी कि थिन ब्लैक मार्कर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे मैं पेंसिल स्केच के ऊपर कर रही हूँ आउटलाइनिंग। और मैं आउटलाइनिंग करते समय मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ, अगर मुझे कहीं पर कोई मिस्टेक दिखती है तो मैं उसको भी उसी समय साथ के साथ करेक्ट कर लेती हूँ। तो आप भी ध्यान रखिएगा जब आप स्केच को फाइनल करने लगें, जब आप उसकी आउटलाइनिंग करने लगे, तो आपको अगर कोई भी आपको डाउट कहीं पर रहे और आपको लगे कि ये चीज़ जो है वो ठीक होनी चाहिए थी, तो आप उस स्केच को साथ के साथ फिनिश कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कहीं कर्व जो है वो ठीक नहीं लगता, कहीं पर फिगर ठीक नहीं लगती, तो मार्कर की आउटलाइनिंग करते समय उसको फाइनल टच दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, और धीरे धीरे अपने स्केच को कर रही हूँ कंप्लीट। हमने फ्लैग, बर्ड्स, क्लाउड, फ्लावर्स, ये सब हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम फिगर को कर रहे हैं कंप्लीट। तो हम सेकंड फिगर के ऊपर हैं। सेकंड फिगर में गर्ल की फ्रॉक और शूज़ ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे हैं थर्ड फिगर में। फ्लैग्स के अंदर आपको बनाने हैं चक्र, और ये चक्र बनाने के बाद अब हम थर्ड फिगर को भी कर रहे हैं कंप्लीट। और ये देखिए कि कितनी जल्दी हमने सारी आउटलाइनिंग जो है वो कर ली है कंप्लीट, और अब हमारा स्केच जो है वो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रश पेन्स, और ब्रश पेन से जहाँ पर भी हमें ट्राई कलर करना है वहाँ पर हम ट्राई कलर करेंगे। अच्छे से शीट को इरेज करके क्लीन कर लीजिए। जहाँ कहीं पर भी पेंसिल मार्क्स हैं उनको
हटा लीजिए और यहाँ पर ब्रश पेन्स का इस्तेमाल करते हुए ट्राई कलर को फिल कर दीजिए जहाँ जहाँ आपको ट्राई कलर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हुए ब्रश पेन से उसको कर लिया है फिल। अब ऑरेंज के बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर, और लाइट ग्रीन कलर के बाद मैं लूँगी यहाँ पर ब्लू कलर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑरेंज टोटली कंप्लीट किया। अब मैं ग्रीन की स्ट्राइप्स कर रही हूँ और यहाँ तक कि फ्लावर्स के अंदर भी हम ट्राई कलर शो कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे मैं कलर को कंप्लीट कर रही हूँ वैसे वैसे फिगर जो है वो ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रही है। और यहाँ पर मेन है कि हमारे देशभक्ति की भावना को जागृत करती है ये पिक्चर। तो आप सभी ये देखिए कि पिक्चर जो है इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड में किए हैं जेल क्रेयॉन्स। तो ये यहाँ पर जेल क्रेयॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी। और आप इसको साथ के साथ जो है वो ईयरबड से फिनिश करने की कोशिश करिए। कॉर्नर्स में अगर आपका कलर नहीं होता तो उसे ईयरबड से फिनिश करिए, उसको कलर को कॉर्नर तक मत लेकर जाइए। जस्ट टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाते हुए बैकग्राउंड में ब्लू कलर को अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद अपनी ईयरबड को लेकर सारी बैकग्राउंड के अंदर फिनिशिंग कर लीजिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ मैं ईयरबड से सारी की सारी बैकग्राउंड को कर रही हूँ फिनिश। जो भी वाइट डॉट्स मेरे रह गए हैं उनको हम ईयरबड की मदद से जो है वो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर इजीली हमारा जो कलर है यानी कि जेल क्रेयॉन वो स्प्रेड हो जाता है जस्ट लाइक ऑयल पेस्टल कलर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे बैकग्राउंड को जो है वो फिनिश करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि जैसे जैसे मैं ईयरबड को चलाती जा रही हूँ मेरे सारे कॉर्नर्स फिल होते जा रहे हैं और सारी बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से फिनिश हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको पेशेंस के साथ सारे बैकग्राउंड को करना है कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया है और बाकी सारी कलरिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्काई के अंदर ऑलमोस्ट अच्छे से फिनिशिंग हो चुकी है और देखिए आपकी हर कॉर्नर जो है वो अच्छे से फिल हो गया है ईयरबड की हेल्प से। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ पार्ट जो है वाइट पोर्शन जो है वो आप फिल नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ब्रश पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने बैकग्राउंड अच्छे से फिल कर ली है और ईयरबड्स चलाकर मैंने इसको फिनिश कर दिया है। अब हम ड्रेस के अंदर कलर कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं फिर से ले रही हूँ ब्रश पेन्स और ब्रश पेन से मैं ट्राई कलर फिल कर रही हूँ बच्चों के कपड़ों के अंदर। जो बॉयज़ के ट्राउज़र्स हैं उसके अंदर हम करेंगे ब्लू कलर। तो यहाँ पे ट्राई कलर का पैटर्न बनाते हुए हमने सेंटर पार्ट रखा है वाइट और हमने बॉटम में ग्रीन किया है और टॉप पर ऑरेंज कलर किया है। और आप देख रहे हैं अब मैंने स्किन कलर स्टार्ट कर दिया है। स्किन कलर मुझे फेस में, हाथों में और पैरों में करना है। तो यहाँ पर भी मैंने ब्रश पेन का इस्तेमाल किया है। तो धीरे धीरे हम कलरिंग जो है वो फिनिश करते जा रहे हैं। अब हम ब्राउन कलर ले रहे हैं फ्लैग्स की स्टिक्स के लिए और ब्राउन कलर हमने लिया है बालों के लिए। तो यहाँ पर इस सभी के बालों में ब्राउन कलर और शूज़ में भी ब्राउन कलर करके आप इस पार्ट को भी करेंगे कंप्लीट। और इसके बाद आप लाइट ग्रीन की स्ट्राइप जो है वो बॉय के सॉक्स में भी कर लीजिए और ब्लू कलर के ट्राउज़र्स कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। और मैं लिप्स में कर रही हूँ रेड कलर और यहाँ पर लाइट पर्पल कलर में कर रही हूँ क्लाउड्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे क्लाउड्स भी हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारी रह गई है बॉटम बैकग्राउंड। तो बॉटम बैकग्राउंड के लिए हम फिर से एक बार यूज़ करेंगे जेल क्रेयॉन्स और जेल क्रेयॉन्स में मैं 3 कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर। तो यहाँ पर येलो कलर मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब मैं लाइट ग्रीन कलर कर रही हूँ और उसके बाद मैं कहीं कहीं करूँगी डार्क ग्रीन कलर और फिर ईयरबड की हेल्प से अच्छे से पूरी बैकग्राउंड को जो है
वो फिनिश कर लीजिए। कहीं पर भी कोई वाइट हिस्सा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर एरिया कुछ जगह पर बहुत कम है, हमारा जेल क्रेयॉन अच्छे से नहीं चल पा रहा, तो ऐसे एरिया को या तो मैं कंप्लीट करूँगी ब्रश पेन से या फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी हमारे अल्कोहल मार्कर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयरबड को भी मैं साथ साथ रन कर रही हूँ और ब्रश पेन, अल्कोहल मार्कर और जेल क्रेयॉन तीनों का इस्तेमाल करते हुए बॉटम बैकग्राउंड को हम कर रहे हैं फिनिश। तो यहाँ पर आप देखिए मैं अल्कोहल मार्कर यूज़ कर रही हूँ और हमारी बैकग्राउंड हो चुकी है कंप्लीट। तो सारे वाइट एरियाज़ को फिल कर लीजिए अच्छे से। और पूरी बैकग्राउंड को फिनिश कर लीजिए। स्केच को ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कोई वाइट डॉट नहीं रहना चाहिए। पूरी ड्राइंग जो है वो अच्छे से फिनिश होनी चाहिए। जो भी एरिया यहाँ पर छूट गया है उसे लास्ट तक फिनिश करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्रिलिक मार्कर, ईयरबड और ब्रश पेन का इस्तेमाल करके मैंने अपनी बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में करेंगे फिनिशिंग, और फिनिशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ब्लैक परमानेंट मार्कर, और ब्लैक परमानेंट मार्कर से मैं यहाँ पर आउटलाइनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका ब्लैक परमानेंट मार्कर नहीं चले तो आप स्टेडलर की डबल ई लेमोग्राफ पेंसिल का इस्तेमाल करके भी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं मार्कर से सारी आउटलाइनिंग करती जा रही हूँ। तो मेरा मार्कर क्योंकि न्यू है तो ये इसलिए ये इजीली चल पा रहा है। अगर आपका मार्कर थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा चलाने में, उसकी टिप को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से पूरी ड्राइंग की फिनिशिंग कर लेंगे, ब्लैक आउटलाइन करेंगे और लास्ट में हम एक्रिलिक मार्कर से या फ्लूइड पेन से जो हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पर हम हाईलाइटेड लाइंस का यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्ल के बालों में और बैंड में, ड्रेस के अंदर हमने सारी आउटलाइनिंग कर दी है। फर्स्ट बॉय के ड्रेसेस के अंदर भी मैंने आउटलाइनिंग कर ली है और यहाँ पर थर्ड बॉय भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम फ्लावर्स की, बटरफ्लाई की और क्लाउड की, जहाँ जहाँ पर भी हैं सबकी आउटलाइनिंग करेंगे और अपनी ड्राइंग को करेंगे फिनिश। तो यहाँ देख रहे हैं मैं फटाफट से सारी की सारी ड्राइंग की आउटलाइनिंग करती जा रही हूँ। जैसे जैसे हम ड्राइंग को फिनिश करते जा रहे हैं हमारी ड्राइंग के अंदर एक प्रॉपर लुक आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने पूरी ड्राइंग को कर लिया है कंप्लीट। कहीं पर मैंने डबल ई पेंसिल का इस्तेमाल किया है और कहीं पर मार्कर का। जैसे मुझे जिस ऑब्जेक्ट से कन्वीनियंटली आउटलाइनिंग हो जाती है मैं वहाँ पर उसी से आउटलाइनिंग करके अपनी ड्राइंग को फिनिश करती हूँ। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको सारे टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो ये हमारी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। थोड़ा सा डार्क ब्लू से बस शेडिंग करेंगे और लास्ट में हाईलाइटेड पार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के सभी के रिस्पॉन्स और कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। तो आप हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल पे हमेशा विज़िट करते हैं और मेरे प्रीमियर में भी आते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आप भी मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।